हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवत गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 8वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। इस पर आज हमारा दूसरा दिवस है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टाश्मकाञ्चनः। माधुरी माता जी आप गाइए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः तस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। लोष्टास्मकाञ्चनः। बहुत सुंदर माता जी। सुमन नामदेव माता जी। यस माता जी आप गाइए। सुमन माता जी। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टाश्मकाञ्चन। सुमन माता जी भी अपनी माला सुबह ही पूरा कर लेती है, मुझसे भी पहले पूरा कर लेती है। और मैंने देखा आज अपने बच्चे के साथ भी आप जप कर रहे थे। इसको नहीं, आपको बच्चे को भी जप कराते हो। गुड। अब कौन गाएंगे? अर्चना माता जी आप गाइए। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्मकाञ्चनः। समलोष्टाशमकाञ्चनः। बहुत सुंदर माता जी। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हो, पत्थर हो या कि सोना, एक समान देखता है। तो इस श्लोक में श्री भगवान योगारूढ़ व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो योग में सिद्ध है, उसके लक्षणों का वर्णन हो रहा है। ठीक है। अभी हम योगारूढ़ अवस्था पर नहीं हैं। हम कौन सी अवस्था पर हैं? योगारूढ़, अर्थात जो योग का नव साधक है। ठीक है। तो उसके विषय में भगवान वर्णन कर रहे हैं। एक बार अन्वय को हम देख चुके हैं, तात्पर्य हमको देखना है। ठीक है। सो हम तात्पर्य की ओर पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि केवल कोरा ज्ञान है और अनुभूति नहीं है, तो ऐसा जो ज्ञान है वो कैसा है? व्यर्थ होता है। तो अब आपको प्रश्न बनेगा सिंपल सा कि अनुभूति हो कैसे? नहीं, अगर अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है तो अनुभूति कैसे हो? तो प्रभुपाद जी एक जैसे रत्न होते हैं ना, रत्न जड़ित मणि, उनमें से जो एक ऐसी मणि आपको दे रहे हैं जो आपको बता रहा है कि कैसे सब प्रकार की अनुभूति जो है आपको प्राप्त होंगी। तो ये श्लोक क्या है? भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.234। इसको ऐसे समझिए, अगर एक एक जगह पे खजाना है। खजाना किस चीज का है? कृष्ण के अनुभवों का। राइट। जब आपको बोला जा रहा है परम सत्य की अनुभूति, अर्थात भगवान के माधुर्य और उनके ऐश्वर्य की अनुभूति। राइट। मान लिया जाए एक खजाने में एक एक जगह पर वो सब अनुभूति मणि के रूप में है। ठीक है। अब उसका जो गेट है, कैसे उसके अंदर भीतर प्रवेश किया जाए, वो ये श्लोक है। क्या है ये श्लोक? अतः कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यमिन्द्रियै सेवोन्मुखे हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कैसे वो अनुभूति प्राप्त होगी।
राइट। तो कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति अपने दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। तो पहले बताया जा रहा है कि इस प्रकार से नहीं समझ सकते, ना कृष्ण के नाम को, ना उनके रूप को, उनकी रूप माधुरी, उनके गुण और उनकी लीला। जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो अपने राइट इंद्रियों की शुद्धि के लिए कुछ नहीं करते हैं, उनकी इंद्रियां कैसी है? दूषित इंद्रियां हैं। वो भगवान की लीलाओं को नहीं समझ सकते, इसलिए वो भगवान पर भी आक्षेप करते हैं, उनकी लीलाओं पर। कह रहे हैं कोई भी व्यक्ति दूषित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को नहीं समझ सकता, उनके नाम, रूप, गुण आदि को नहीं समझ सकता। कैसे समझेगा? तो बताया जा रहा है भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। ठीक है, तो ये अनुभूति किस प्रकार प्राप्त होगी? जब व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएगा। अगर इंद्रियां दूषित हैं, राइट, तो भगवान ग्राह्य नहीं होंगे। इन प्राकृत इंद्रियों से हम भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं तो ये चिन्मय हो जाती है, ये शुद्ध हो जाती है, राइट। तो इस प्रकार से इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। और सिंपल समझिए, जो अपनी जीभ से भगवान की सेवा करता है, राइट, जीभ को भगवान की सेवा में लगाना है। कैसे? नाम जप करके। कान को भगवान की सेवा में लगाना है कथा श्रवण करके। ऐसे भगवान प्रसन्न होते हैं, फिर वो अपना अनुभव प्रदान करते हैं। ये भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। इसे भी समझिए, विज्ञान बोला जा रहा है। भगवत गीता क्या है? कृष्ण कॉन्शियस का साइंस है, साइंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। और जब साइंस बोला जा रहा है, इसका अर्थ है कि यदि आप उस फॉर्मूले को, राइट, जो प्रोसेस बताया जा रहा है, उसको टू द पॉइंट फॉलो कर रहे हो, तो आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो प्रॉमिस्ड है। ठीक है। सो कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए जो चीजें बोली गई हैं, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, उसको जैसे बोला है उसको वैसे फॉलो करना है, राइट। 4 नियम, 16 माला जप रोज गंभीरता से वैसे करना है। सो ऐसे करके जो प्रॉमिस्ड फल है वो हमको प्राप्त होगा। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता, उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। बहुत सुंदर, इसको हम नहीं कल कैच कर पाए थे। देखिए, इस जगत में हो सकता है लोग भगवद गीता की पुस्तक खरीद लें और उसको पढ़ लें, उसके सारे श्लोक याद कर लें और विद्वान, राइट, इस प्रकार से ये भी दिखाएं कि हमको बहुत सारे श्लोक याद भी है। ठीक है, लेकिन ऐसे सिर्फ सांसारिक विद्वत्ता से काम नहीं चलेगा। जब तक हम गुरु परंपरा में जो ठीक ठीक उस ज्ञान, राइट, वो ज्ञान क्या है उसको ठीक ठीक नहीं समझेंगे, तब तक हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। या ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो गीता पढ़ते हैं लेकिन यही नहीं समझ पाए हैं कि कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा हमें करनी चाहिए, उनको भोग लगाकर खाना चाहिए। देखिए, संस्कृत के बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, और जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तब उसमें भगवद गीता के श्लोकों को भी पढ़ते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि कृष्ण भगवान है और उनकी सेवा करनी चाहिए, राइट, कि समस्त मानवीय प्रयासों का उद्देश्य है कृष्ण को प्रसन्न करना। ये उनको समझ नहीं आता है, राइट। ये कैसे समझ आता है? जब हम गुरु परंपरा में ठीक ठीक सुनते हैं, ठीक है, सो प्रमाणिक गुरु परंपरा में सुनते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसे विशुद्ध चेतना वाले का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए। एक ऐसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होना चाहिए जिसकी चेतना शुद्ध हो, ऐसे व्यक्ति का नहीं जिसकी चेतना अशुद्ध हो। किसी ऐसे व्यक्ति से अगर हम सुन रहे हैं कथा जो प्रोफेशनल कथाकार हो, अर्थात धन के लिए आपको सिखा रहा हो, तो भी गड़बड़ है, राइट। सो और क्या कहते हैं, हम यहाँ पर किससे सुन रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी से, राइट। हम उन्हीं की बात को सुन रहे हैं, तो ये उन्हीं का सानिध्य प्राप्त करने जैसा है, राइट। हम जिसकी पुस्तक पढ़ते हैं, जिसका संग करते हैं, राइट, बेसिकली जिसके भी हम संपर्क में, जिसकी बातें हम सुन रहे हैं उसके सानिध्य में है, तो हम प्रभुपाद जी की बातें पढ़ रहे हैं, तो उनका ये एक प्रकार से एसोसिएशन ही हम प्राप्त कर रहे हैं, राइट। इस कथा में वापस चलिए। ये जो व्यक्ति है, राइट, इसका कितना महत्व है। अगर ये नहीं बताता ये ज्ञान, तो ये व्यक्ति हमेशा ही गरीब रहता। इसको ये ज्ञान भी नहीं होता कि इसके पिता इसके लिए इतना धन रखे गए। अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रभुपाद जी हमारे साथ ही हैं। आगे चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। बहुत सुंदर बात है, भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, राइट। ज्ञान एक तो ज्ञान होना और उसका अनुभव होना, राइट, ये 2 बात है। और ये अनुभूति कैसे होती है? जब भगवान कृपा करते हैं। भगवान कृपा कैसे करते हैं?
जब वो हमारा भजन परिश्रम देखते हैं, राइट। देखिए भगवान सब हर किसी को इस प्रकार की अनुभूति नहीं देते, सब हर किसी को ये ज्ञान प्रकाशित नहीं करते। प्रमाण, नाहम प्रकाश सर्वस्यम योग माया समावितम मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। वो अर्जुन को बताते हैं कि नाहम प्रकाश सर्वस्यम, मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं करता हूँ, राइट। किसको प्रकाशित करते हैं फिर आप? जो भगवान की सेवा करते हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनकी प्रीति पूर्वक जो उनका भजन करते हैं, उनको प्रकाशित करते हैं, राइट। सभी जीवों को दे रहे हैं, एक को दे रहे हैं एक को नहीं दे रहे हैं, तो विषमता हो जाएगी ना कि उस भगवान ने इसको भक्ति दी इसको नहीं दी। तो ये भक्ति देने का अधिकार भक्तों को होता है, राइट। जो भक्त है वो किसी को भी भक्ति दे सकते हैं, राइट। और भगवान इस मामले में सम रहते हैं। तो जीवात्मा का जो प्रयास है, राइट, आपका जो इंडिविजुअल प्रयास है वो बहुत महत्व रखता है। भगवान तो आपकी सहायता कर ही रहे हैं, लेकिन आपका प्रयास भी बहुत महत्व रखता है। प्रयास कैसा होना चाहिए? एकदम सही प्रयास। हरे नाम हरे नामेव केवलम। हरि नाम का जप करने को बोला गया तो वो करना है। समझ आ रहा है सबको अभी तक? यस। हाँ, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अब इस लाइन को देखिए, विशुद्ध भक्ति अर्थात कोई मिलावट नहीं, उसको इस जगत के भोग नहीं चाहिए, उसको स्वर्ग में जाने की इच्छा नहीं है, और यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्ति की भी इच्छा नहीं है, अर्थात पूरी तरीके से वो स्वार्थ से रहित है। तो उसकी भक्ति कैसी है? विशुद्ध भक्ति है और उससे वो तुष्ट है, राइट। अभी देखिए, जब मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगी, देखिए आपका माइंड उसको एग्री करता है या नहीं करता। मैं कृष्ण की भक्ति करके संतुष्ट हूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं कृष्ण की भक्ति करके संतुष्ट हूं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अगर आप 100% एग्री करते हो, इसका मतलब आप अनन्य भाव से भक्ति करने लगे हो, विच इज गुड। अगर मन में कहीं कहीं लगता है कि नहीं, भक्ति भी करनी है, कुछ और भी इच्छा है, इसका मतलब उतनी मात्रा में जो है, राइट, हृदय को शुद्ध करना बाकी है, ठीक है। क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है ना। कितना अच्छा स्टेटमेंट है कि चिरकाल तक बस हमको राधा कृष्ण की सेवा करनी है और कुछ नहीं करना है। इस प्रकार से अनुभूत ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। तो एक तो ज्ञान है और उस ज्ञान का अनुभव होना, राइट, कि कृष्ण से मेरा संबंध है। और क्या संबंध है? उनके माधुर्य का, राइट, अनुभव होना, उनके रूप के माधुर्य, उनके नाम में जो मधुरता है, उनकी लीलाओं में जो मधुरता है, उसका अनुभव होना, राइट। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि हमको पूरा प्राप्त हो गया है। देखिए, जो गोपियां हैं, भगवान का दर्शन हम सभी करते हैं, लेकिन जो गोपियां हैं वो इतने प्रेम से भरी हैं, राइट, भगवान के प्रति, कि एक निमेश, राइट, एक पलक झपकने में जितना समय लगता है वो भी उनके लिए असहनीय हो जाता है। एक निमेश कृष्ण को देख रही हैं, ऐसे पलक झपक गई तो वो भी उनको कष्ट देता है, राइट। और हमारा तो देखिए, अभी तो हम सुबह मंगला आरती में जाते हैं और दिन भर तो हम सही है ना, हम तो रोते नहीं है कि अरे आपको दर्शन नहीं हो पा रहा, बस सुबह देख लिया, ठीक है। वही तो बहुत हमको प्रगति करनी है, बहुत प्रगति करनी है, राइट। या उनके नाम में भी देख लिया। अभी तो हम नाम कैसे करते हैं? ड्यूटीफुली करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज की आज्ञा है इसलिए करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमको रस प्राप्त हो गया है, राइट। तो अभी जैसे हमको 16 माला जपने को बोला गया है, तो ऐसा है वो कि मान लो हमको 16 रसगुल्ले खाने को बोला गया हो और हम बस खा लेते हैं। हाँ, 16 रसगुल्ले खा लिया। कैसे खा ले? ड्यूटी के लिए खा लिया। इसका मतलब हमको रस नहीं मिला है। जब रस मिल जाएगा तब हम बेसिकली, रसगुल्ले इसलिए मैंने बोला क्योंकि ये बहुत मधुर कोई वस्तु है, राइट। बहुत मधुर है, लेकिन अभी हमको उसका टेस्ट नहीं है, तो हम बोला है, कर्तव्य इसलिए करते हैं। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, जब हम, प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब आप बोलोगे कि 16 माला क्यों करना है, 16,000 क्यों नहीं, तब जो है हमको, तब कहेंगे कि नाम में हमको रस प्राप्त हो गया है, राइट। पर ऐसा भी नहीं कि आपको बिल्कुल रुचि नहीं है। देखो, कथा में तो आपको रुचि है, आप रोज कथा में आ रहे हो। अगर रुचि नहीं होती तो आप क्यों आते, राइट? तो कुछ तो है, राइट। सब आगे चलते हैं। इस प्रकार से ज्ञान से वो पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। केवल ये ज्ञान हो गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, क्या करेंगे इससे आप? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्या करना है आगे, क्या करना है?
तो जो ज्ञान बोला गया है उसका अनुशीलन बहुत आवश्यक है। जैसे बोला गया है कि 16 माला कम से कम जप करो, तो ये ज्ञान दिया गया है, राइट? तो इसका अनुशीलन होगा, ज्ञान होगा, फिर व्यक्ति उसका अनुशीलन करेगा अर्थात उसको अपने जीवन में अपनाएगा, उसके बाद उसको कुछ अनुभूति प्राप्त होगी, राइट? कैसी अनुभूति होगी? इस जगत से ये जगत नीरस दिखने लगेगा और कृष्ण के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, इस प्रकार से अनुभूति। तो ये अनुभूति होगी और उस प्रकार वो स्थिर हो पाएगा, राइट? जब तक ऐसा अनुभव नहीं होगा तो स्थिरता नहीं होगी, स्थिरता नहीं होगी तो इस जगत में, राइट, विरोधाभासों से वो भ्रमित हो जाएगा कि समझ नहीं आगे करना क्या है, ठीक है? सो इसलिए ज्ञान बोला जा रहा है तो उसका अनुशीलन भी बहुत आवश्यक है। आगे चल के इस अध्याय में भगवान वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से योगाभ्यास करना चाहिए, कौन व्यक्ति है जो योगी बन सकता है और कौन व्यक्ति है जिसकी योगी बनने की संभावना नहीं है। तो उसमें भगवान वर्णन भी करते हैं कि किस प्रकार से योग का अनुशीलन करना चाहिए, राइट? युक्त आहार, युक्त विहार, ऐसा ज्ञान भी देते हैं, तो उसका अनुशीलन करना है। आगे हम उसको पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे संसारी विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारिक विद्वत्ता तथा मनोधर्म जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते हैं। कृष्ण की शरण में अर्थात जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसको स्वीकार करना, जो जिस चीज को करके भक्ति बढ़े वो स्वीकार करना, और जो चीज भक्ति विरोधी है उसका त्याग कर देना। तो इस प्रकार से वो कृष्ण की शरण में है, राइट? तो उसको संसारिक विद्वत्ता और मनोधर्म, इस प्रकार से जो लोग मेंटल स्पेकुलेशंस भी करते रहते हैं, समझते रहते हैं कि उससे भी उसको कुछ लेना देना नहीं है। सामान्य जनता के लिए वो स्वर्ण के समान उत्तम हो सकते हैं इस जगत में, पद प्रतिष्ठा विद्वत्ता होना, लेकिन एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के लिए वो कंकड़ पत्थरों से अधिक कुछ नहीं होता, राइट? वो जानता है कि असली सुख तो भक्ति से ही प्राप्त होता है, राइट? इन सब चीजों को उससे कुछ लेना देना नहीं रहता है। इसको आप युक्त वैराग्य से भी देखिए। एक बार वापस आते हैं समलोष्टास्म कांचना में, राइट? मिट्टी, पाषाण और सोना, जब व्यक्ति की भोग दृष्टि होती है तब वो उसको अलग अलग तरीके से देखता है कि क्योंकि अलग भोग दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए इंद्रिय तृप्ति में इनका अलग अलग महत्व है, लेकिन जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसकी क्या बुद्धि है कि ये जो भी है इसकी ये कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, इसलिए कृष्ण की ही सेवा में इसका उपयोग होना चाहिए। तो चाहे मिट्टी हो, उसके मिट्टी के बर्तन होते हैं ठाकुर जी के लिए, जगन्नाथ जी में मिट्टी के बर्तनों से ही भोजन बनाया जाता है, मिट्टी के दिए भगवान को अर्पित होते हैं। पाषाण हो, जिससे भगवान के लिए सुंदर संगमरमर के मंदिर बनाए जाते हैं, राइट? और श्री विग्रह जो है, जैसे कि आपने देखा होगा ना, राम मंदिर में बहुत सुंदर जो है वो श्री विग्रह है, राइट, श्री राम जी के, या सोना, उसे भगवान के आभूषण। तो भक्त जब इन चीजों को देखता है तो वो यही देखता है कि जो भी है इसका उपयोग भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, तो इसलिए वो सम हो गया, राइट? जो हर वस्तु कृष्ण की है, इसलिए हर वस्तु का उपयोग कृष्ण की सेवा में होना चाहिए, इस प्रकार से वो समझता है। आई होप आप इस श्लोक को समझ पा रहे होंगे। यदि किसी वक्त कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, राइट? ये अभी अपना स्तर नहीं है जो यहाँ पर बोला जा रहा है, राइट? लेकिन हम वहां पहुंचने के इच्छुक है, हम इस इच्छा से युक्त हैं कि हम उस योगारूढ़ अवस्था पर पहुंचे, है कि नहीं? आप में से हर एक की ऐसी इच्छा है, राइट? और देखिए, हृदय में बैठे हुए परमात्मा, राइट, हमारी इच्छा को पूरा करते हैं, राइट, हमारी योग्यता अनुसार। सो जब वो देखते हैं कि किसी जीव की ऐसी इच्छा है, कैसी इच्छा है? कृष्ण को प्राप्त करने की इच्छा है, तो वो उसकी विशेष रूप से सहायता करते हैं कि इसकी इच्छा पूरी हो जाए। इस प्रकार से प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं। आइए अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक ऑन कीजिए, हम सभी साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ऑल गॉड श्री गुरु गौरंगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।